हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ मीनाक्षी सोनी। आपने जो मेरी पिछली वीडियो पर जो आपके व्यूज़ रहे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और फर्स्ट आप सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स। एंड आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ में। और आज का जो मेरा विषय है वो है कि एक अच्छा लॉयर कैसे बन सकते हैं और लॉ करने के जो है अपने क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे इसी विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। एक अच्छा लॉयर होने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क। यानी अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी एडवोकेट अपने क्षेत्र में या कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में अगर हार्ड वर्क नहीं करता है तो वह बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकता। हार्ड वर्क भी फ्रेंड्स, आप ये नहीं कह सकते कि आपने हार्ड वर्क किया और आप उम्मीद करते हो कि आप सक्सेस हो। हार्ड वर्क भी पूरी ईमानदारी के साथ में होना चाहिए। कह सकते हैं कि विदाउट ऑनेस्टी कांट हार्ड वर्क। सो मैं इस बात में यहाँ ये कहना चाहूँगी अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स या जो भी हो चुके हैं उनके लिए, कि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्क करें, लेकिन फुल ऑनेस्टनेस के साथ में। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हाँ, हम तो 2 घंटे पढ़ रहे हैं, हमने तो 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमारा हार्ड वर्क, भैया हम तो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क में ये है कि आपको उस क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिस भी क्षेत्र में से आप जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, एक ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति होता है जो कि ये सोचता है कि हाँ, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हम तो सक्सेसफुल होंगे ही। और उन लोगों की विचारधारा ये बन जाती है कि हमें तो सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बट मैं यहाँ थोड़ा सा उन लोगों के लिए सावधान करते हुए कहती हूँ कि ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आए, जिससे उनका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रहता है। क्योंकि हार्ड वर्क कहने से नहीं होता, हार्ड वर्क करने से होता है, और जो करते हैं वो दिखता भी है। तो मेरा यही है आप सब लोगों से कहना कि अगर आप एक अच्छा लॉयर बनना चाहते हैं तो हार्ड वर्क करें, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ करें। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि एक गाइडेंस। फ्रेंड्स, किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एक गाइडेंस की आवश्यकता होती है, जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और मार्गदर्शित भी करती है। यानी जिस क्षेत्र से भी आप जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र से संबंधित उस क्षेत्र के टीचर्स हैं आपके, और या फिर उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जो आपको गाइडेंस कर सकता है और जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आप अपने रास्ते से भटक नहीं सकते हैं। और उस क्षेत्र में आपको अगर कोई समस्या भी आती है तो उसके बारे में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। एक अच्छा लॉयर होने के लिए ज़रूरी है कि आप है ना किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में असिस्टेंट के पोस्ट पे काम कर सकते हैं, जिसके बारे में यानी उस व्यक्ति के बारे में जिसके पास एक्सपीरियंस हो और विधि का संपूर्ण ज्ञान हो। एक अच्छे लॉयर के साथ में बैठ करके आप असिस्टेंट के पोस्ट पे कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको उनके जो अनुभव हैं उनके बारे में ज्ञात हो सके, और उन विधि के बारे में भी वो आपको मार्गदर्शित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने तो 2 साल अच्छे लॉयर के साथ में काम किया है या 3 साल हमने अच्छे लॉयर के साथ काम कर लिया तो हम एक अच्छे लॉयर बन गए। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। किसी भी कार्य को करने की या सीखने की जो है कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। उसके लिए आपको जो है क्या मेहनत करनी होती है। उसके साथ आपको जो है पूरी ऑनेस्टी के साथ में आगे बढ़ना होता है। तो सिर्फ एक टाइम फिक्स के लिए कर लिया आपने तो उससे ही आप ये अच्छे लॉयर नहीं बन जाते हो। उसके लिए आपको उसकी संपूर्ण जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि एक अधूरा ज्ञान यानी हाफ नॉलेज जो हर चीज़ के लिए हार्मफुल होती है। तो मैं इस चीज़ के लिए बता देती हूँ कि एक अच्छे लॉयर के पास में हमेशा विधि का संपूर्ण ज्ञान होता है। और कोई भी व्यक्ति जिसके पास अधूरा ज्ञान है वो सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकता है, और वरना अपने क्षेत्र में वो कुछ कर भी नहीं सकता है। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के पास में अगर उस क्षेत्र से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, अगर उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, तो वह खुद तो गिरता ही है, साथ में उस और व्यक्तियों को भी गिराता है। क्योंकि एक अच्छे लॉयर के लिए ज़रूरी है कि वह हर छोटी से छोटी अपनी
अगर छोटी से छोटी हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार्य करे, जिससे वह न्यायालय में या किसी विपक्षी के द्वारा कोई पक्ष रखा गया है तो अपने पक्ष को मजबूती के साथ में वो न्यायालय में रख सके। और जिससे, क्योंकि अगर एक लॉयर की छोटी सी चूक भी वो उस पर भारी पड़ जाती है, एक छोटी सी चूक यानी कह सकते हैं कि एक एविडेंस विपक्षी के लिए उत्पन्न कर सकती है, जो कि उसके लिए आगे जा कर के अपने वाद में या अपने मुकदमे में उसको जो है हरा सकती है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने ये जाना कि हम एक अच्छे लॉयर कैसे बन सकते हैं। अब हम जानते हैं कि लॉ करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इतना जानने के बाद में हम थोड़ा सा विस्तार से और ये भी जानेंगे कि विश्व में इतने सारे देश हैं और हर देश का अपना अलग अलग कानून है, अपने अपने अलग अलग जो है संविधान के आधारित कानून चलते हैं, विधि के अनुसार कानून चलते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में भी संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, जिसके अधीन सभी कार्य किए जाते हैं। यहाँ संविधान के अधीन रहते हुए किसी भी व्यक्ति को असमान नहीं समझा जा सकता, चाहे वो उनका आधार लिंग का हो, चाहे वो आधार धर्म का हो, चाहे वो आधार जो है किसी अन्य चीज़ का हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति बिल्कुल समान हैं और उनको किसी भी प्रकार की यह उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना किया जा सकता जो उनके जो है उनमें असमानता का व्यवहार फैलाती हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि भारत में जो भी कानून बनाए जाते हैं वो विधि को ध्यान रखते हुए या संविधान को ध्यान में रख कर के बनाए जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति विधि के विरुद्ध जाकर के कोई भी कार्य करता है तो उसको विधि में दंड का प्रावधान जो है उसके द्वारा दंडित किया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आगे चर्चा करते हुए बताती हूँ आपको कि लॉ करने के बेनिफिट्स क्या है। कि व्यक्ति जब विधि की जानकारी प्राप्त कर लेता है तो वह अपने अधिकारों के प्रति भी सजग हो जाता है। यानी उसको जब विधि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद में उसको ये जानकारी हो जाती है कि व्यक्ति के अधिकार क्या है। वह अपने अधिकारों के प्रति तो सजग रहता ही है, परंतु वह औरों के लिए भी जो है एक उनके अधिकारों के प्रति भी सजगता दिखाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सजग होना भी चाहिए और होने पर उनके विरुद्ध आवाज़ भी उठानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में कुछ गलत कर रहा है तो उसके प्रति आप आवाज़ उठा सकते हैं। अपने लिए तो आवाज़ उठाते ही हैं, परंतु विधि की संपूर्ण ज्ञान होने के बाद में हम दूसरों के अधिकारों की भी प्रतिरक्षा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी फील्ड में एक विधि सलाहकार की आवश्यकता होती है, चाहे वह कोई कंपनी हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो फ्रेंड्स, लॉ का दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आप एक लीगल एडवाइज़र का पोस्ट ले सकते हो और किसी भी कंपनी, संस्था या संगठन को जो है क्या विधि के जो नियम है उनसे अवगत करा सकते हो। और इसके लिए आपको एक अच्छी सैलरी भी मिलती है जो कि आपकी एक फाइनेंशियल स्टेज को भी मजबूत बनाती है। यानी कि आप एक कह सकते हो कि आपको एक कमाने का भी ज़रिया यहाँ से मिलता है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको इस बात को जारी करते हुए बताती हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के और एक बड़ी से बड़ी संगठन या संस्था के लिए भी विधि सलाहकार की आवश्यकता होती है, जो कि उनके विरुद्ध अगर कोई न्यायालय में वाद लेकर के आया है तो उसके विरुद्ध अपना पक्ष रखने के लिए एक लॉयर की आवश्यकता जो होती है, तो वो विधि का जो लॉयर वो विधि का संपूर्ण ज्ञान रखे, तो जिससे उनके संगठन का जो पक्ष है वो उस लॉयर के द्वारा वो न्यायालय में रखवा सकें और अपना पक्ष रख कर के अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि एक अच्छा लॉयर कैसे बना जाता है और अपने लॉ करने के बाद में क्या बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर फिर भी आपको कोई ऐसी समस्या है जो मैं आपकी जानकारियाँ संपूर्ण नहीं कर पाई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में जा कर के अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। मैं आपके जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो लॉ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी लॉ में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसके विषय में है और इसी को मैं विस्तार से आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, आपने मुझे इतना सुना और मेरी वीडियो को पसंद किया।
एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट में मुझे अगर कोई आपकी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं।